वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स मेन फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें डिवीज़न होता है पावर्स का सेंट्रल और स्टेट के बीच में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वल पावर का डिवीज़न होता है। उसी को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एक दफा नोट्स में से देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इनटू यूनिटरी एंड फेडरल इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किसके नेचर पर बेस्ड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे है। अ फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट से यहाँ पे मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट है या उसको, और एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही वहाँ के डिवीजन कर रखा हो यूनिट सेंट्रल की पावर्स के बीच में और स्टेट की पावर के बीच में। ठीक है, यानी कि पावर का डिवीजन हो सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उसी को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एंड बोथ ऑपरेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस इंडिपेंडेंटली। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो यूएसए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स के पास जो इक्वल पावर है। जैसे कि वॉशिंगटन कैपिटल है और बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी स्टेट है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा सीटें हों पार्लियामेंट की, जैसे कि हमारे यहाँ पर है इंडिया में कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। स्टेट बड़ी हो या छोटी हो, हर स्टेट के पास इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना हैज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आपको याद हो, तब हमने यूएसए के सैलिएंट फीचर्स पढ़े थे, यूएसए के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ये वहाँ पर कैसे उसमें कि वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इन अ फेडरल मॉडल द नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको और यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। अब देखते हैं फीचर्स क्या हैं फेडरल गवर्नमेंट के। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर जो है सिर्फ सेंटर के पास नहीं होती, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, पावर बटी हुई होती है। नेक्स्ट, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि यूएसए के सिटीजन हैं तो वो यूएसए के तो सिटीजन है, लेकिन वो वॉशिंगटन में रह रहे हैं तो वो वॉशिंगटन के भी सिटीजन है, यानी कि जिस स्टेट में भी रहेंगे उस स्टेट की सिटीजनशिप होगी उनके पास, और पूरी कंट्री के तो है ही हैं। तो इस तरीके से उनके पास डुअल सिटीजनशिप है। और तीसरा इसका फीचर है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादातर। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है कि मेजोरिटी पास करानी होती है 2/3 से। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था कि आप इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सकते हो। ठीक है, जो एक्शन लेना है तो आसानी से, वहां पर क्या था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन जब जहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि वहां पर आप आसानी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये भी एक फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब देखते हैं कि मेरिट्स, पहले हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो है वो सिर्फ वन लीवर गवर्नमेंट होती है, यानी कि सिर्फ वन लेवल गवर्नमेंट होती है, सब यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, इसमें 2 लेवल गवर्नमेंट होती है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल। इसमें मोस्टली सिंगल सिटीजनशिप होती है, इसमें डुअल सिटीजनशिप होती है। यूनिटरी में जो है वो सब यूनिट्स कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर सकते जो सब यूनिट्स हैं, यानी कि स्टेट्स जो हैं। फेडरल में क्या है, फेडरल यूनिट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल यूनिट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल होती है। ठीक है, फेडरल यूनिट जो है वो आंसरेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें डिवीजन नहीं होता पावर का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसमें डिवीजन होता है पावर का। इसमें सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कि सिर्फ पावर सेंटर के हाथ में नहीं होती। अब देखते हैं मेरिट्स क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो सबसे पहला मेरिट है रिकॉन्सिलेशन ऑफ लोकल ऑटोनॉमी विद नेशनल यूनिटी।
इसका क्या मतलब है कि इसका सबसे अच्छा एडवांटेज जो है फेडरल गवर्नमेंट का वो ये है कि मतलब फेडरल गवर्नमेंट वहां पर बहुत अच्छा काम करती है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज हों, यानी कि बहुत तरीके के लोग रहते हो, हिंदू भी मुस्लिम भी, ठीक है, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर उन पर डाइवर्सिटी हो, ठीक है। तो वहां पर ही बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि वो वहां पर समझ पाता है, जो लोकल लेवल का लीडर होता है वो उसको अपनी मर्जी से चुनते हैं, तो वहां पर ही बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लीड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। डिवीजन जो हो जाता है सेंट्रल और स्टेट की पावर के बीच में, इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, बहुत ज्यादा इफिशियंसी बढ़ जाती है काम करने की। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई काम है अगर आपको दिया गया है तो आप उसे 3 लोग मिलकर करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है उससे, डिवीजन ऑफ पावर जो होता है, ठीक है, तो उससे बहुत जल्दी काम होता है। नेक्स्ट, इट गिव्स राइज टू बिग स्टेट्स, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि बिग स्टेट्स जो है वो क्रिएट होती जाती है, बिग स्टेट बनती हैं। कैसे कि देखिए यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट है, अगर वो इंडिपेंडेंटली जाएंगी अलग अलग तो वो बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाएगा, लेकिन वो 50 स्टेट जो है वो किससे जुड़ी हुई है, यूएसए के फेडरेशन से जुड़ी हुई है, तो इस तरीके से वो एक बहुत बड़ी स्टेट बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चेक्स द डेस्पोटिज्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है, एक चेक एंड बैलेंस का भी काम कर रहा है। कैसे कि अगर कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाती है, कह रहे अकेला मैं ही हूँ, मुझे ही सब हैंडल करना है और जो मैं एक्शन चाहूँ वो ले सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डेस्पोटिज्म में क्या होता है, सॉरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी वजह से पावर चेक एंड बैलेंस होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाती, ठीक है, उसका डेस्पोटिज्म नहीं हो पाता। नेक्स्ट, मोर सुटेबल फॉर बिगर कंट्रीज। बिगर कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसे हैंडल करने के लिए ज्यादा लोग भी चाहिए, तो वहां पे डिवीजन ऑफ पावर जरूरी है और ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा बिगर कंट्रीज में। नेक्स्ट, इट इज गुड फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है। तो ये थे इसके मेरिट्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखते हैं हम डीमेरिट्स क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। कोई भी चीज होती है उसके मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने मेरिट देखे, अब हम देखते हैं डीमेरिट्स क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो फेडरल गवर्नमेंट इज वीकर व्हेन कंपेयर टू द यूनिटरी गवर्नमेंट। अब कैसे वीकर है कि अकेले एक्शन नहीं ले सकती इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और फिर ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये इसका एक डीमेरिट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट इज मोर एक्सपेंसिव। इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्यों, ज्यादा मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, उनके सिक्योरिटी पर भी ज्यादा पैसा खर्च होगा, फिर उनकी सैलरीज भी होंगी, ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा मोर एक्सपेंसिव भी है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लीड टू कंफ्लिक्ट। देखिए, अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि हम जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पावर का तो वो इफिशियंसी तो हो जाएगी, लेकिन एक कंफ्लिक्ट होने का चांस भी तो रहता है। 3 लोगों को कुछ काम दिया, अरे ये बहुत स्लो काम कर रहा है, ये मेरे ऊपर ये वाला काम, इससे तो इतना आसान काम दे दिया। तो इस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि जैसे ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, इसी तरीके से जब सेंटर और स्टेट के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर को तो काफी बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डबल सिटीजनशिप, एक ये भी है, ठीक है, जो ये डिवीजन कर रहा है, एक तरीके से बांट रहा है लोगों को, डबल सिटीजनशिप। नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इजिली फॉर द चेंजिंग नीड्स। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है कहाँ का, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो ये भी एक डीमेरिट है इसकी। कोई इमरजेंसी है या फिर बहुत ज्यादा कोई अमेंडमेंट की जरूरत है चेंज लाने की, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसकी मेरिट है, डीमेरिट है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, आई थिंक। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट सम टाइम प्लेस हिंड्रेंस इन द फॉरेन पॉलिसी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफी बार स्टेट फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसके अंदर भी बाधा डालता है, ठीक है। कैसे, क्यों, वही अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कोई पॉलिसी लानी है तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये थी सारे डीमेरिट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।